वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है केमिस्ट्री शिक्षा में। और आज हम अपने एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के मेथड को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। ये स्टीफन रिएक्शन, जिसके बारे में भी आपको याद रखना है कि इस मेथड से केवल हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो अब स्टीफन मेथड में क्या क्या हमारे पास रॉ मटेरियल होने चाहिए जिनसे हम एल्डिहाइड बना सकें। तो इसमें सबसे पहला है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ करेंगे SnCl2 और HCl का। ये SnCl2 और HCl रिएक्ट होकर SnCl4 और 2H देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। यही नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट होगी। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि कैसे रिएक्शन होगी। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड जो HCl से रिएक्ट होगा, SnCl4 में बदलेगा और 2 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, हाइड्रोजन देगा, जो रिएक्ट होकर क्या बनाए, इससे क्रिया करके हमें प्रोडक्ट देंगे। तो RCN, इसका नाम क्या है? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का रिडक्शन होना है। रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए थे। वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? SnCl2 और HCl। ये जब रिएक्ट करेंगे तो देखिए डबल का ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल डबल में बदलेगा। एक हाइड्रोजन एक पर, एक हाइड्रोजन एक पर जाएगा और हमें मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये RCH डबल बॉन्ड NH कहलाता है इमीन। NH2 होता CH2 NH2 तो एमीन है ना। जब डबल बॉन्ड NH है तो इमीन। ये इमीन हाइड्रोलाइज्ड होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस नाइट्रोजन, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो अमोनिया जनरली बनता ही है। तो यहाँ देखिए ये NH3 बन जाएगा। O को 2 वैलेंसी चाहिए होती हैं ऑक्सीजन को, ये 2 वैलेंसी मिलेंगी और किस में बदल जाएगा? वो RCHO में, प्लस NH3 रिमूव हो जाएगी। ये NH3 क्योंकि HCl था उससे रिएक्ट करती है और हमें यहाँ पर NH4Cl मिल जाता है। तो NH3 किससे रिएक्ट कर लेती है? HCl से, और किस में बदल जाती है? NH4Cl में। तो NH3 रिएक्ट विथ HCl एंड गिव्स NH4Cl, जो HCl आपने यहाँ लिया था। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन समझ में तो आ गई होगी। एल्किल साइनाइड लेना है। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, ट्रिपल डबल में बदलेगा, एक हाइड्रोजन एक पर, एक दूसरे पर जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NH बनेंगे। ये कंपाउंड इमीन कहलाते हैं। CH2 NH2 एमीन कहलाते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस पर अमोनिया बाहर निकलेगी और RCHO एल्डिहाइड हमें मिल जाएंगे। ये जो अमोनिया बाहर निकली है, ये क्योंकि HCl यहाँ पर है, इससे रिएक्ट होकर क्या बना देती है? NH4Cl। तो आप यहाँ यदि NH3 ना लिखकर डायरेक्ट NH4Cl भी लिख दें तो ये गलत नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि और भी इस मेथड को हम बोलेंगे कैसे। देखिए, किसी भी मेथड को, किसी भी नेम रिएक्शन को याद करना हो या किसी भी रिएक्शन को हमें लिखना हो तो उसे याद करने की वर्डिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन किससे, किसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है। क्लियर है? कौन किससे, किसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है, यदि इनको हम वर्डिंग में जमा दें तो हमारी रिएक्शन बन जाती है। जैसे देखिए, एल्किल साइनाइड react with hydrogen in presence of SnCl2 and HCl produces imine which on hydrolysis gives aldehyde। क्लियर है? यहाँ हम ऐसा बोल दें, एल्किल रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 और HCl गिव्स इमीन, क्योंकि हमने रिडक्शन बोल दिया तो अब हाइड्रोजन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड। एल्किल साइनाइड SnCl2 और HCl द्वारा अपचयित होकर इमीन बनाता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं। तो इस मेथड द्वारा भी हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, इनसे कीटोन नहीं बनाए जा सकते। यदि हमें इसकी जगह, ये रिएक्शन पहले लिख लीजिएगा, यदि हमें इसकी जगह एसिटाल्डिहाइड चाहिए तो R को आपने किससे रिप्लेस किया? CH3 से। तो यहाँ भी R CH3 से रिप्लेस होगा, यहाँ भी R CH3 से रिप्लेस होगा।
क्लियर है? तो आपका क्या बन जाए, क्या लेंगे आप एल्किल साइनाइड की जगह? मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड लेने पर हमें क्या मिलेगा? यदि हमने R को CH3 से रिप्लेस किया है तो हमें क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड CH3CHO हमारा प्रोडक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थी स्टीफन रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत अच्छे से करेंगे।